अरे अमित भैया क्या कर रहे हो? कुछ ना यार, बस वैसे ही बैठा हूँ। अच्छा। और तू क्या कर रहा है? कुछ ना, बस मैं भी फोन ही चला रहा हूँ। अच्छा। निशान, वैसे एक बात पूछूं तुझसे? हाँ पूछो भैया। अरे एक बात बता, तू पूरे दिन खाली घूमता है और ना तू कहीं पढ़ाई वढ़ाई कर रहा है, ठीक है? यार कहीं काम धंधा देख यार, ऐसे गली में फिरने से कुछ ना होगा। अरे भैया कैसी बात कर रहे हो तुम? मैं काम धंधा करूँगा? काम धंधा तो तुम ही करो, मेरे लिए तो अभी पापा हैंगे, मुझे ना काम धंधा करने की ज़रूरत। अरे एक बात बता यार, वो भी कब तक करेंगे यार? तुझे थोड़ी बहुत तो शर्म आनी चाहिए यार, बुढ़ापे का शरीर है उनका। अरे तो भैया तुम्हें क्या दर्द हो रहा फिर? वो मेरे लिए ही तो करते हैं, तुम्हारे लिए ना करते जब भी तो किलस रहे हो तुम मुझसे। अरे भाई मैं क्यों पूछूंगा तेरे से यार, मुझे तो बहुत खुशी है, पर भाई बात यूँ है यार, काम धंधा देख लेगा ना तो ठीक रहेगा, इधर उधर बैठेगा तो नहीं कम से कम। अरे भैया मैं कहीं बैठूं या ना बैठूं तुम्हें क्या दिक्कत है उससे? जब पापा कोई दिक्कत ना हो तो। पापा नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। खड़ा भी हो जा, थोड़ी तमीज भी सीख ले। आ गए पापा? हाँ बेटा आ गया, बैठो। और बता क्या कर रहा है तू? कुछ ना, मैंने तुमसे कुछ सामान मंगाया, लाए ना तुम? अच्छा वो जूते? हाँ रेड टेप के जूते। अच्छा रेड टेप के जूते। यार ऐसा है, जो शोरूम था ना हाँ। आज बंद है, मैं कल ले आऊंगा तेरे। और जो मैंने फोटो भेजी लाना वही 15,000 वाले ही। 15 के क्या 20,000 के भी आएंगे, 20,000 के भी लाऊंगा, क्यों टेंशन ले रहा तू? हाँ पल्ले ध्यान से आना कल। चल भाई तू पानी वानी लिया थोड़ा बहुत, अब यूं देख ले हम बाहर से आके बैठे, कहीं पता नहीं सब तमीज ही नहीं आई यार। अरे पापा जब तुम ड्यूटी चले जाते हो ना, तुम्हारे पीछे से भैया मुझसे खूब उल्टा सीधा बोले हैं। हैं? क्या कह रहा तू? ये उल्टा सुल्टा बोल रहा है? अच्छा। हाँ और तो और मुझसे यूँ भी कह रहे हैं कि तू पूरे दिन घर में पड़ा रहे और बाहर घूमता रहे फालतू की, इससे बढ़िया तो तू कोई नौकरी कर ले। अब तुम बताओ मैं नौकरी करूँ कोई? तू टेंशन ना ले, आम दे से पानी लेके, अभी बताता हूँ इसे, नौकरी करवाएगा तेरे से। अरे यहाँ बैठ, क्या कह रहा है भाई तुझसे? नौकरी कर ले, काम कर ले, हैं? ये नौकरी करेगा, काम करेगा यूं? अरे पापा मैं तो इसलिए कह रहा था, इधर उधर फिरते रहते हैं, कहीं नौकरी कर लेंगे तो ठीक रहेगा, जेब में 2-4 रुपए तो रहेंगे जेब में। अरे मैं हूं ना इसके लिए करने के लिए हो। एक बात सुन ले, तुझे इसकी टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, कभी भी इसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, ये कुछ करे या ना करे। और एक बात कान खोल के सुन ले, अभी मैं हूं इसके लिए, तुझे इसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। सुन ली भैया, मैं भी तो तुमसे यूँ ही कह रहा, मैं चाहे घूमूं या कुछ भी करूं तुम्हें मेरे बारे में सोचने की कोई जरूरत ना है। तो पापा मैंने क्या कुछ बुरा कह दिया? मैंने इसके भले के लिए तो बोला है। इसके भले बुरे की तुझे कुछ नहीं सोचनी, बस अपने काम पे ध्यान दे। तुझे इस घर में रख रखा है ना, ये काफी है, अन्य 1 मिनट लगेगी मुझे घर से बाहर करने में। ये तो तेरी माँ की शर्म है जो तुझे इस घर में रख रखा है, समझा? और ये बता तेरी माँ कहाँ है? माँ तो पापा खाना बना रही है। जा देख का खाना बन गया क्या। और बेटा तू सुन, इसके मुंह मत लगा कर बिल्कुल भी, ठीक है ना? अपने खाने पीने पे ध्यान दे, जो भी खाना हो वही खाना बनवा बढ़िया सा अपने लिए। ठीक है पापा, वो जो तुमने बादाम की चटनी ला के दी ना उसे तो मैं चाट ही रहा हूँ। खैर बस हाँ, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख बढ़िया। अरे मौज मस्ती कर जब तक मैं हूं। मम्मी हाँ खाना बन गया? बस बेटा बन रहा है। अच्छा, पापा पूछ रहे थे, वो कह रहे थे कि तेरी माँ का पता ना अभी तक खाना नहीं बना। नहीं बस बनने वाला है। ठीक, क्या बना रही हो? मैं चावल बना रही हूँ मटर वाले। अच्छा ठीक है, ठीक है ठीक है। इन्हें मत खा। अरे एक दे दो। निशान, इस हरामखोर को देखा तू ये सब क्या कर रहा है? आ गया। अबे एक बात बता,
इतना टाइम लगता खाना देख के आने में? अरे वो कुछ नहीं पापा, मम्मी खाना बना रही थी। खाना बना रही थी? अभी बना दिया खाना? बस बना ही रही है। चल निशांत, दही से आराम से खाना खा तू, ठीक है? और मुझे भूख लग रही है, मेरा भी लगवा दे। चल। और हाँ, एक बात सुन, आज तो मैंने तेरी शिकायत सुन ली है, आगे से ऐसी शिकायत ना सुन लूं। अपने काम से काम रख बस। ठीक है पापा जी, आगे से मैं तुम्हें कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। देख अंजू, अमित को ध्यान से समझा ले, ठीक है ना? आज निशांत से ये कह रहा था कि नौकरी कर ले, कहीं काम कर ले, इधर उधर मत भटके। अरे मेरा बेटा वो तो भटकेगा या ना भटके, उसे समझा दियो, उसे कुछ ना कहे भविष्य में कभी भी। तो इसमें गलत क्या कह दिया है? तो दोनों भाई ना, क्या गलत कह दिया इसमें? कोई बुराई थोड़ी ना है इसमें। मुझे तो बुराई लगती है ना, बस। तुम्हें तो हर बात बुराई लगती है। अपने दिमाग से, ठंडे दिमाग से सोचो, अगर उसने बोल भी दिया तो उसमें क्या बुराई वाली बात है? यार उसकी उम्र थोड़ी है अभी काम करने की, पढ़ाई तो छोड़ दी उसने, पर उसकी ये उम्र थोड़ी है काम करेगा अभी वो। तो क्या हो गया, उसने बोल दिया तो बोलने से कौन सा उसने काम कर लिया? बस मैं इतना कह रहा हूँ, अमित उसे कुछ ना कहे, छुट्टी, अपने काम से काम रखे। अरे तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? है तो दोनों भाई ना वो, और है तो तुम्हारे भी दोनों बेटे। तुम हमेशा एक ही बेटे को क्यों देखते हो? तुम दोनों बेटों को बराबर करके देखो ना, है तो तुम्हारे दोनों ही बेटे। नहीं अंजू, गलत कह रही है, मेरा केवल एक बेटा है और वो है निशांत। एक ही बेटा है? और अमित? क्या अमित तुम्हारा बेटा नहीं है? जब शादी हुई थी हमारी, मैंने तुमसे सारी बात क्लियर की थी कि मेरा एक बेटा है, और तुमने क्या कहा था कि मैं उसे अपना बेटा बनाकर रखूंगा, जान से ज्यादा प्यार करूंगा मैं उसे। और अब तुम इस तरह की बातें कर रहे हो। नहीं अंजू, केवल मेरा निशांत बेटा है। रही बात शादी की, शादी के वक्त जो बात हुई थी वो सब गलत थी, बस मैं नहीं मानता उसको अपना बेटा है। तुम्हारे मानने ना मानने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुमने मुझसे शादी की है और अमित मेरा बेटा है, और शादी के बाद उसकी जिम्मेदारी तुम पर भी पड़ती है। देख अंजू, मैं तेरे साथ हाथ जोड़ के कह रहा हूं, अमित से इतना कह दे, अगर इस घर में रहना है और रोटी खानी है तो निशांत को कुछ ना कहे, बस। अच्छा, आज तो अमित में सींग निकल कर आ गए, है ना? तुम वो टाइम याद करो जिस टाइम पे तुम बीमार पड़े हुए थे ना। मेरे अमित ने मजदूरी कर कर ना तुम्हारी दवाई गोली का खर्चा किया था। याद करो वो दिन। भूल गए? तुम भूल सकते हो पर मैं नहीं भूल सकती, क्योंकि वो मेरा बेटा है। अरे मैं कुछ वक्त नहीं भूला, मुझे सब याद है, समझी? और हाँ, निशांत तेरा बेटा नहीं है? मेरा बेटा है, दोनों ही मेरे बेटे हैं, और मैं दोनों को ना बराबर प्यार करती हूँ। ये नहीं कि एक को कम और एक को ज्यादा, मेरे लिए तो दोनों बराबर है। हे भगवान, मैं किस असमंजस में फंस गया, समझ नहीं पा रही है ये। वो बचपन का अमित नहीं है वो, ठीक है ना? अब उसका दिमाग बदल चुका है, वो गंदी गंदी हरकतें करने लगा है, इसलिए कह रहा हूं। और एक दिन तू ही पछताएगी, याद रखना। अमित गंदा है? अमित जो पहले था ना वही अमित आज भी है, और मेरा अमित है ना कभी गलत नहीं हो सकता। और अगर कभी वो गलत हुआ भी तो उसकी माँ भी जिंदा है, देख लूंगी मैं सब कुछ। तुझे ही भरना पड़ेगा सब कुछ, ये याद रखना मेरी बात, बस। भरूंगी तो तब ना, तब मेरा बेटा गलत होगा, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरा बेटा गलत नहीं है। उसकी असलियत जब तेरे सामने सारी आ जाएगी ना, जब बैठ के रोएगी, मुझे मत कहना फिर बिल्कुल भी। मैं आपको कहूंगी भी नहीं, क्योंकि मुझे पता है आपको कहने का कोई फायदा नहीं होगा। अमित, तू मेरी एक बात मानेगा? बताओ माँ। तू निशांत को आज के बाद कुछ भी नहीं कहेगा? ठीक है माँ, मैं आज के बाद इसे कुछ नहीं कहूँगा। तुझे पता तेरे पापा ने आज मुझे कितना उल्टा सीधा बोला है, सिर्फ तेरी वजह से। हाँ माँ, आज पापा मुझे भी बहुत उल्टा सीधा बोल के गए हैं। तो देख, मैं तुझे बोल रही हूँ, आज के बाद तू निशांत को कुछ भी नहीं कहेगा, चाहे वो कुछ भी करे, अच्छा करे बुरा करे, तेरे पापा बोल देंगे उसको, ठीक है? ठीक है। तू मत बोलियो बेटा। बस माँ, मैं तो भलाई के लिए कर रहा था, उसी के लिए। मत कर तू भलाई, भलाई कर रहा है ना, उल्टा मिल क्या रही है तुझे बुराई, तो ऐसे भलाई मत कर तू। पर माँ एक बात बताओ, पापा हम दोनों के बीच में ऐसा क्यों करते हैं? क्या करते हैं ऐसा? भेदभाव करते हैं? वो बेटा तेरी गलत फहमी है। और रही बात निशांत की, तो निशांत से प्यार इसलिए करते हैं क्योंकि वो छोटा है, छोटे बच्चे से हमेशा ज़्यादा प्यार होता है। नहीं माँ, मुझे पता है मैं पापा का बेटा नहीं हूँ ना, निशांत पापा का बेटा है, तो इसलिए मुझे प्यार नहीं करते।
तू पागल है, तू ऐसी छोटी छोटी बातें सोचता है। तू तो सच में बिल्कुल बहुत बड़ा पागल है। ऐसा कुछ भी नहीं है, निशान छोटा है इसलिए शायद तेरे पापा उसको ज़्यादा प्यार करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, और तू अपने दिमाग से ना ये सारी उल्टी सीधी बातें निकाल दे। देखना, कभी निशांत के लिए कुछ लेकर आते हैं, कभी कुछ लेकर आते हैं। आज तक मेरे लिए कुछ लाए हैं? अरे तो छोड़, तेरे लिए मैं हूँ ना, मैं तेरे लिए। माँ तुम तो हो, पर मुझे बाप का भी तो प्यार चाहिए। माँ, आज तक पापा ने मुझे किसी चीज़ के लिए पूछा? हमेशा निशांत के लिए लेकर आते हैं। वो इसलिए लेकर आते हैं अमित, क्योंकि तू खुद कामयाब है, तू खुद अपने पैरों पर खड़ा हुआ है, और ये बात ज़रूरतों की तो तू अपनी ज़रूरत खुद पूरी कर सकता है। शायद इसलिए तेरे पापा तुझसे नहीं पूछते। अरे नहीं माँ, ऐसा थोड़ी ना करना चाहिए। मैं कमाता हूँ तो इसका मतलब ये थोड़ी ना तो मेरे लिए वो कुछ ही नहीं लेकर आएंगे। अमित, तुझे तो बल्कि खुशी होना चाहिए कि तू अपनी सारी ज़रूरत तू खुद पूरी कर सकता है। तू अपने पैरों पर खड़ा है और तुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। वो तो मुझे पता है माँ, पर कोई बात नहीं। तू सारी बात छोड़ अमित, मैं ना तेरी शादी करना चाहती हूँ। नहीं माँ, मैं शादी नहीं करूँगा। क्यों? क्या तूने कोई पसंद की हुई है क्या? अब माँ तुमसे क्या छुपाऊँ, मैंने एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ और मैं शादी भी उससे करना चाहता हूँ। तो उसमें बुराई क्या है? मैं तेरे पापा से बात कर लेती हूँ। नहीं माँ, पापा को मत बताना। पर ऐसा क्यों? नहीं, बस मैंने तुम्हें बता दी, मैं यही काफ़ी है, किसी को मत बताना तुम। चल ठीक है, अगर तू यही चाहता है तो तू आखिर किस बात से डर रहा है कि तेरे पापा शादी को मना कर देंगे? हाँ माँ, वो शादी को मना कर देंगे। पर वो शादी के लिए क्यों मना करेंगे? अगर वो मना भी करेंगे ना तो मैं उन्हें मना लूँगी। माँ, उन्हें मत बताना बिल्कुल भी। वो मेरे सौतेले बाप है ना, वो नहीं समझ पाएंगे क्योंकि मैं उनका बेटा हूँ नहीं। तू गलत सोच रहा है। और ये बात तेरी शादी की, अगर तेरे पापा नहीं माने ना तो मैं खुद, तेरी माँ, उन्हें मनाएगी तेरी शादी के लिए। किसकी शादी हो रही है माँ? अरे किसी की नहीं, हम तो ऐसी बात कर रहे थे। नहीं माँ, शादी की बात तो चल रही थी, मैंने खुद सुनी है। मुझे तो ऐसा लगता है अमित भाई की शादी करा रही हो तुम। अरे तू पागल हो रहा है क्या? कुछ भी अपनी तरफ से बनाकर बोल रहा है। और तू पहले मुझे एक बात बता, जब से तेरे पापा आए हैं, जब से तू निकला हुआ था घर से, कहाँ घूम कर आ रहा है? कहीं ना, मैं तो अपने दोस्तों के पास गया था। छोड़ दे हमारा गर्दी, इतनी रात में तेरे दोस्त कहाँ आते? अरे तो क्या हो गया फिर? अब तुम एक काम करो, खाना ला दो, मुझे भूख लग रही है। हाँ, तेरी तो नौकरी ले रखी है, बाबूजी आए हैं रात में, खाना लेकर आ जाओ, है ना? कोई बात ना मम्मी, ले आओ खाना, इसे भूख लग रही होगी। चल जा, मुँह हाथ धो ले, ला रही हूँ मैं खाना। अमित, तू भी धो ले मुँह हाथ, चल। वाह वाह, क्या पिक्चर बनाई है। ऐसी होती है पारिवारिक फिल्में, ऐसी बनानी चाहिए। कुछ लोग पता नहीं क्या उल्टे सीधे डालते रहते हैं यूट्यूब पे। अरे पापा सो गए क्या? अरे नहीं, पिक्चर देख रहा हूँ। अच्छा, तुम्हें एक बात बताऊं? हाँ बता, क्या बात होगी? अमित ने कुछ कही है? अमित ने तो ना कही कुछ। और मम्मी और भैया एक जगह बैठ कर बात कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, और मैंने अपने कानों से सुना, मम्मी भैया से यूँ कह रही कि मैं तेरी शादी करवा दूंगी, अगर तेने कोई लड़की पसंद कर रखी हो तो बता दे। और तो और अमित भाई ने और कह दी कि हाँ मैंने कर रखी है लड़की पसंद। भाई वाह, क्या बेदी रची जा रही है घर में, है? मैं भी तक हूं, जब शादी होकर आई थी यू, मेरे सामने जबान तक नहीं लड़ाती थी, बोलती तक नहीं, और अब मेरी हर बात का जवाब देती है। वाह, ये अमित बड़ा क्या हो गया, अब ऐसी साजिश भी रचने लगे, शादी हमें बिना बताए। वाह भाई वाह। निशांत, अपनी माँ की हर एक्टिविटी पे नजर रखे कर अब, क्योंकि ये बदल चुकी है, ठीक है ना? और रही बात शादी की, कल कर दूंगा सारा मामला साफ, टेंशन ना ले तू। और हाँ, अपने खाने पीने का पूरा ध्यान रखना ना तू। खाने पीने पर तो पूरा ध्यान है पापा। अच्छा, और एक बात सुन, जब भी कुछ खावा है, ड्राई फ्रूट वगैरह अमित के सामने मत खाया कर, फिर तेरी माँ को बुरा लगता है, इसलिए सेफ में छुपा कर रखे कर हमेशा। चुप मुट्ठा भरा खाया और बाहर को निकल गया। खाने की टेंशन मत लो पापा, मैं तो पूरा पूरा खा रहा हूँ। लेकिन तुम अब ये तो देखो, उनकी इतनी मजाल कि वो अमित अपनी मर्जी की शादी कर रहा, और तो और मम्मी भी कुछ ना कह रही उसे। अरे उस बात को तो मेरे पे छोड़ दे, मैं हूं ना, टेंशन क्यों ले रहा?
तो तुम बात कर लियो फिर उनसे सुबह को। बेफिक्र रह तू, जाकर आराम कर, सोचने दे मुझे। चलो ठीक है। बड़ी तेज चल रही है मेरे से। अच्छा, मर्जी की शादी करेगा और वो भी मेरे घर में, अपनी मर्जी से शादी करेगा। अंजू एक बात बता, बोलो। मैंने सुना है तू अमित की शादी करवा दी। बता दिया उस चुगलखोर ने, उसके पेट में कोई बात पसती तो नहीं। उसने बताया या ना बताया, जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब दे बस। क्या? कि शादी करवा रही है या नहीं? शादी करवाने का क्या मतलब है? मैंने अमित से पूछा, उसने मुझे बताया कि मम्मी मुझे एक लड़की पसंद है। मैंने उसको बोला कि चलो ठीक है भाई, तेरी शादी करवा देते हैं हम लोग। और वो खुद शादी करके नहीं ला रहा, हम उसकी शादी करवाएंगे। मैंने उसको बोला है कि मैं तेरे पापा से बात कर लेती हूँ। अरे एक बात बता, इतने बड़े निर्णय लेने से पहले हम भी तो इस घर में कुछ होएंगे, हमसे जिक्र तक नहीं, डायरेक्ट वो सारे काम हो रहे हैं। अरे मैं तुम्हें बोल तो रही हूँ, कौन सी शादी करवा दी मैंने या वो करके ले आया? तुमसे बात करती पर तुम्हें बताने से पहले निशान ने तुम्हें बता दिया। अरे ये तो मैंने तुझसे जिक्र कर दिया, अब तू मेरे सामने पोल खोल रही है, हैं? तू तो मुझे जब बताती, जब वो सहरा बांध कर उसे गले में माला गिर के यहाँ घर में ले आता। भगा कर ले आएगा? कोई छोटी मोटी बात मान रहे हो, भगा कर लेकर आना? ऐसा नहीं करेगा अमित बिल्कुल भी। और यही बात बताने की तो तुम्हें मैं बताने वाली थी, पर लेकिन वो है ना निशांत, उसके पेट में कोई बात पसती नहीं है। तुम तो बेफालतू में पता नहीं क्या। बेफालतू नहीं कह रहा हूं मैं, मेरी समाज में कोई इज्जत है इसलिए कह रहा हूं। इस तरह की हरकत घर में होंगी तो मेरी समाज में क्या इज्जत रह जाएगी? मुझे सब पता है, इज्जत बेइज्जती सब पता है, इसलिए मैंने अमित को मैंने बोला तेरे पापा से मैं बात करके बताती हूँ। अब तुम कुछ भी सोचो। और ये बात अमित की, तो अमित ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा। मेरा बेटा है वो, उसने मुझे बता दिया, वो बहुत अच्छा लगा मुझे। चलो ठीक है भाई, हम भी देखते हैं क्या होता है इस घर में, क्या नहीं होता। पर अंजू एक बात सुन ले, अगर उसने किसी तरह की भी कोई हरकत की, ठीक है ना, मैं उसे घर में बिल्कुल नहीं घुसने दूंगा, ठीक है? धक्के मार मार के भगाऊंगा, याद रखियो। बेशक तेरा बेटा हो वो, ठीक है ना, अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं, सोच लेना खूब बस। क्यों इतना लंबा सोच रहे हो? अरे वो नहीं करेगा ऐसा, मुझे पता है। बेकार की खिचड़ी बना रहे हो। कौन है ये? माँ, ये वही लड़की है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो तूने कैसे शादी कर ली? हाँ माँ, मैंने इससे शादी कर ली। हमसे बिना पूछे? माँ, मैं तुम्हें क्या बताता, इसकी बहुत बड़ी मजबूरी थी, इसलिए मुझे शादी करनी पड़ी। तूने ये अच्छा किया, तूने है ना अपने पापा का कहा सच कर दिया। इसने नहीं सच कर दिया, इसने हमारी नाक कटवा दी। अब क्या मुंह दिखाऊंगा मैं समाज में? कर देना वही काम जिसका मुझे डर था। और तू क्या कह रही थी? मेरा अमित ऐसा कुछ नहीं कर सकता, ये होता है खून का असर। मेरा खून वो खड़ा है तेरे सामने, भविष्य में कभी ऐसा काम नहीं कर सकता। गंदी नाली का कीड़ा है ये। अरे तुम एक बार इसकी बात तो सुन लो, पता नहीं किस मजबूरी में शादी करके लेकर आया है इसको। अरे इसकी मजबूरी देखूं, समाज में अपनी इज्जत देखूं, मिट्टी में मिला दी मेरी इज्जत इसने। इतने दिन से समझा रहा था मैं तुझे कि उसे समझा ले, और वही हुआ जिसका मुझे डर था। अब संभाल ले इसको। देख अंजू, मैं इसे इस वक्त एक मिनट इस घर में नहीं रहने दूंगा, इसी वक्त इसे घर को छोड़ के जाना होगा बस। पर ये जाएगा कहाँ घर छोड़कर? कहीं भी जाओ, बहुत लंबा चौड़ा आसमान पड़ा है, बहुत लंबी चौड़ी धरती पड़ी हुई है, कहीं भी जाए। पर आप ये तो देखो, अब उसने शादी कर ली, उसकी वाइफ भी है साथ में। मैं अपनी इज्जत पर बिल्कुल भी दाग नहीं आने दूंगा अंजू, सोच ले बस।
और हाँ, क्या कह रही थी तू? मैं दोनों बेटों में फर्क समझता हूँ। तो 1 मिनट रुक, इधर आ। पकड़, इसमें आधी प्रॉपर्टी तेरे नाम कर दिया, सारे डॉक्यूमेंट्स पे मैंने साइन कर दिए हैं, ठीक है? और अब तू इसी टाइम मेरी आंखों के सामने से चला गया यहाँ से एकदम। पिताजी, मुझे प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। जब मेरे तुम ही नहीं हो तो मैं इन प्रॉपर्टी का क्या करूंगा? लो, ये प्रॉपर्टी आदि तेरे नाम इसलिए की है कि अंजू अक्सर कहती थी तुम फर्क समझते हो दोनों में। मैंने कोई फर्क नहीं समझा, इसलिए मैंने तुम्हारे नाम दोनों भाइयों के आधे आधी प्रॉपर्टी कर दिए। और अब तू चला जा, बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे बस। नहीं पिताजी, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। अमित, मत जा अमित। नहीं माँ, अब मुझे जाना पड़ेगा। अब मैं वहाँ जाऊँगा जहाँ मेरा भाग्य ले जाएगा। पर लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? आखिर पीसी तो मैं ही ना। एक बाप बेटे के बीच में दोबारा से फिर मैं ही पीसी। तो मत जाना अमित। नहीं माँ, मुझे माफ़ कर दो। मैं वैसे भी इनका बेटा नहीं हूँ, तुम मुझे जान दो। आप रोक लो ना उसे एक बार, आप रोक लो ना। नहीं अंजू, नहीं। आप प्लीज उसे रोक लो ना अमित को। अंजू, तो ये पता है ना, जो फैसला मैं एक बार ले लेता हूँ मैं बिल्कुल नहीं बदल सकता। प्लीज मेरे लिए। बस वो जा रहा है तो उसे जाने दो।